नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। वक्त हो गया आपको बताने का दिन भर की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी के बुधनी और विजयपुर सीट पर चुनावी प्रचार थमा। आज दिग्गजों ने भरी हुंकार, ताबड़तोड़ रैली कर मांगा समर्थन। बुधनी सीट पर शिवराज सिंह चौहान ने झोंकी ताकत। सीएम मोहन यादव का विदेशी दौरा, 6 दिन की विदेश दौरे पर जाएंगे जर्मनी और ब्रिटेन। 24 नवंबर से 30 नवंबर तक विदेश यात्रा पर रहेंगे सीएम। इन्वेस्टमेंट पर उद्योगपतियों से करेंगे चर्चा। बुधनी में होने वाले उपचुनाव पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, मेरे दिल में बसती है बुधनी। बुधनी में है विकास की गंगा, जनता की हुई है सेवा। उपचुनाव पर वीडी शर्मा ने दिया बयान। बोले, बीजेपी बूथ पर तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है। बीजेपी सिर्फ चुनाव के समय काम नहीं करती, बल्कि 24 घंटे और 365 दिन काम करती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, तीसरे विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। दुनिया 2 विचारधाराओं में बटी, ताकतवर जीतेंगे, कमजोर मरेंगे। पूरी दुनिया शांति के लिए भारत की ओर देख रही है। हिंदुत्व की अहमियत पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। विश्व कल्याण के लिए हिंदुत्व की जरूरत, एक होकर रहना ही हिंदू है। दुनिया के विकास के साथ नास्तिक और आस्तिक विचारधारा भी समृद्ध, मानव धर्म ही सनातन धर्म। ग्वालियर के जेसी मिल पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मिल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री के साथ क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी रहे मौजूद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विजयपुर उपचुनाव को लेकर कही बड़ी बात। कहा, विकास की रेस में श्योपुर रह गया था पीछे, इस बार श्योपुर के लिए बहुत बड़ा मौका। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर मंत्री कृष्णा गौर ने किया जीत का दावा। बुधनी में बीजेपी पार्टी जीतने के लिए 100% आश्वस्त है। मंत्री कृष्णा गौर ने महिला वोटर्स के लिए कहा, बीजेपी की योजनाओं पर खूब भरोसा करती है महिलाएं, बीजेपी को ही जाएगा महिलाओं का वोट। कांग्रेस पर हमला कर बोली मंत्री कृष्णा गौर। कहा, कांग्रेस ने हमेशा जातियों को बांटने का किया है काम, हमारी पार्टी विकास कार्यों पर लड़ रही है चुनाव। उज्जैन में 7 दिवसीय कालिदास समारोह का आयोजन। आज शहर में निकाली गई कलश यात्रा। समारोह में भव्य शुभारंभ में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ होने वाले हैं शामिल। विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के भोजन की जांच करने के लिए पहुंचे एसडीएम। खाने की व्यवस्था को लेकर विस्तार न्यूज ने दिखाई थी खबर। एसडीएम ने मौके का लिया जायजा। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य संचालनालय में बड़ी कार्रवाई। एक बार फिर कुर्की करने पहुंची कोर्ट की टीम। पिछली बार कुर्की करने आई टीम पर कर्मचारियों ने किया था हमला। कुर्की के दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। छतरपुर में खाद वितरण के दौरान लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई। एसपी एग्रो के कर्मचारी अमन सैनी पर गिरी है गाज। एमपी एग्रो कर्मचारी का हटाया गया। सागर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। दिव्यांग अनिल लहरवानी को प्रशासन देगा ट्राईसाइकिल। कई सालों से दिव्यांग सरकारी दफ्तरों का लगा रहा था चक्कर। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई खबर, हुआ है असर। इंदौर में 10 मिनट में 10 लाख की लूट। 2 बाइक सवारों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। बंदूक की नोक पर लूट से इलाके में सनसनी। भोपाल के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में बवाल। वार्डन के खिलाफ छात्राओं ने खोला मोर्चा। वार्डन पर लगाए गंभीर आरोप। छात्राओं का आरोप, वार्डन ने मंदिर जाने पर लगाई आरोप। रीवा में भोपाल की फ्लाइट 15 नवंबर से चालू होगी। फ्लाई विंग एयरलाइंस कंपनी की 19 सीटर प्लेन भरेगी उड़ान। 19 सीटर विमान से 2 घंटे में होगा रीवा भोपाल का सफर तय। प्रचार के आखिरी दिन विजयपुर से बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत ने झोंकी ताकत। घर घर जाकर प्रत्याशी ने मांगा समर्थन। 13 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। सीहोर नगरपालिका रमेश वर्मा लोकायुक्त टीम ने मारा छापा। तुनिया चौराहे पर मकान बनाने के लिए मांगी थी रिश्वत। 20,000 रिश्वत देते हुए टीम ने मारा छापा। गुड़ तहसील लोकायुक्त रीवा ने मारा छापा। तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार के रीडर घोष पकड़े गए, रिश्वत लेते। अग्रिम कार्रवाई जारी।
सिंगरौली हादसे में एक और मासूम की मौत। अब तक 3 लोग तोड़ चुके हैं दम। बीते दिन तेज रफ्तार पिकअप खाई में गिर गई थी। 33 लोग पिकअप में थे सवार। भोपाल में वरिष्ठ नागरिकों का बन रहा है आयुष्मान। अभी तक 7,000 से ज्यादा बुजुर्ग नागरिकों का बनाया गया है आयुष्मान कार्ड। सभी के चेहरों पर खिली है मुस्कान। छतरपुर में खाद वितरण केंद्र पर हुआ हंगामा। खाद न मिलने से किसानों ने किया हंगामा। कई दिनों से खाद देने के लिए चक्कर काट रहे हैं किसान। टीकमगढ़ में खाद के लिए किसानों समेत महिलाओं ने विषपान केंद्र पर डाला है डेरा। गोदाम पर लगी है लंबी लंबी कतार। मुरैना में खाद के लिए दिखी भयावह स्थिति। तड़के सुबह 4 बजे लंबी लंबी लाइनों में खड़े मिले किसान। किसानों ने खादों की कालाबाजारी का लगाया आरोप। इंदौर में जर्जर मकान पर नगर निगम ने बुलडोजर की कार्रवाई की। न्यायालय से मिला था कार्रवाई का आदेश। हादसे की रोकथाम के लिए जर्जर मकान को किया गया जमींदोज। भोपाल के शाहपुरा गांव में 3 बदमाशों ने 4 कार में लगाई आग। पुरानी रंजिश के चलते दिया वारदात को अंजाम। घटना सीसीटीवी में कैद। भोपाल में मल्टी लेवल पार्किंग में स्थानीय लोगों का कब्जा। वाहन हटाने के लिए महापौर मालती राय ने अधिकारियों को दिए निर्देश। इब्राहिमपुर इलाके में महापौर ने किया था निरीक्षण। इंदौर में नकाबपोश बदमाशों ने रिटायर्ड अधिकारी के घर पर बोला धावा। लाखों की चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में बेखौफ घूमते नजर आए बदमाश। रीवा में एक किसान के खेत में लगे बोरिंग में लगी आग। आगजनी की घटना से दहशत में पूरा गांव। आग का वीडियो बना चर्चा का विषय। बालाघाट में सड़क हादसे का शिकार हुई यात्री बस। हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उमरिया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आदमखोर तेंदुए की हुई मौत। 9 लोगों पर किया गया था हमला। खैरागढ़ में वन विभाग ने प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। लकड़ी की कटाई और चिन्हांकन का बताया तरीका। अधिकारी कर्मचारी वन रक्षक सहित वनकर्मी भी रहे शामिल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार इंदौर खंडपीठ में करेंगे सुनवाई। चीफ जस्टिस का रहेगा 5 दिन का रोस्टर। कई मामलों में करेंगे सुनवाई। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा व्यवस्था होगी लागू। स्कूली बच्चों को 1 महीने में 1 दिन बैग से मिलेगी मुक्ति। 6वीं से 8वीं तक के छात्र महीने में 1 शनिवार बिना बैग के जाएंगे स्कूल। भोपाल में खरीफ फसलों की उपार्जन नीति घोषित। सरकार ने धान, ज्वार और बाजरा के लिए एमएसपी की दरें निर्धारित की। 22 नवंबर से ज्वार, बाजरा और 2 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू होगी। रीवा में चिड़ियाघर और व्हाइट टाइगर सफारी की सैर हुई है महंगी। प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी हुई। विदेशी पर्यटकों के लिए शुल्क दोगुना हुआ। 10 हाथियों की मौत के बाद शहडोल में हाथियों के एक दल का बढ़ा है मूवमेंट। किसानों की फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। हाथियों के मूवमेंट से दहशत में है ग्रामीण। पन्ना में नगरपालिका प्रशासन की लापरवाही सामने आई। सड़क निर्माण में पानी की निकासी के लिए नहीं बनाई गई है नालियां। लोगों के घरों में बह रहा है गंदा पानी। फैल रही है बीमारियां। ग्वालियर में दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त के साथ की दगाबाजी। क्राइम ब्रांच का अफसर बनकर 3.25 लाख रुपए ऐंठे। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। नरसिंहपुर में एनडीपीएस एक्ट का आरोपी हुआ फरार। बाथरूम करने के बहाने जिला अस्पताल से फरार हो गया। 5 दिन बाद पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी। खंडवा में एक नर्स को साइबर अपराधियों ने किया डिजिटल अरेस्ट। 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रही पीड़िता ने पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पहली बार चली सोलर बोट। इलेक्ट्रिक मोड में चलने से पर्यटकों को मिलेगा बेहतर अनुभव। प्रदूषण मुक्त वातावरण को मिलेगी नई दिशा। इंदौर में लूट की बड़ी वारदात सामने आई। व्यापारी और भतीजे के साथ चाकू की नोक पर लूटे गए आभूषण। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। उज्जैन में एक बार फिर भस्म आरती के नाम पर वसूली का मामला सामने आया। 13 श्रद्धालुओं को भस्म आरती में प्रवेश कराने के नाम पर ऐंठे गए पैसे। महाकाल मंदिर कर्मचारियों पर मिलीभगत का लगाया आरोप। देवास में स्कूलों में अव्यवस्थाओं का अंबार। 100 से ज्यादा पढ़ने वाले सरकारी स्कूल में बिजली पानी की नहीं है कोई व्यवस्था। जिम्मेदारों ने नहीं ली है कोई सुध।
मुरैना में आधा दर्जन से अधिक गांव में 15 दिन से बिजली गुल। सिंचाई के लिए पानी को तरसे हैं ग्रामीण। शिकायतों के बावजूद नहीं हो पाई है कोई कार्रवाई। इंदौर में 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। घर में अकेली पाकर 15 साल के नाबालिग ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को बाल संग्रहालय भेजा। रायपुर दक्षिण सीट पर चुनाव प्रचार थमा। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। दिग्गजों ने झोंकी ताकत। सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में भव्य रोड शो किया। कांग्रेस ने भी डोर टू डोर कैंपेन किया। रायपुर दक्षिण में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम साय ने झोंकी ताकत। रोड शो कर मांगा प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के पक्ष में प्रचार किया। सीएम के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव और अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के जशपुर में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का होगा आगमन। 13 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर करेंगे पदयात्रा। 10,000 से अधिक माई भारत यूथ वॉलंटियर्स होने वाले हैं शामिल। सीएम साय भी रहेंगे मौजूद। 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ के जशपुर में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री मांडविया जनजातीय गौरव दिवस पर निकालेंगे पदयात्रा। सीएम विष्णुदेव साय रहेंगे मौजूद। बिलासपुर में काम में लापरवाही बरतने वाले पटवारियों को नोटिस। कलेक्टर ने 71 पटवारियों को नोटिस थमाया। किसानों को समय पर बीज और खाद उपलब्ध नहीं कराने पर कलेक्टर सख्त। अंबिकापुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। भ्रष्ट डॉक्टरों को हटाने की रखी मांग। बिलासपुर के बिरकोना में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। 2 एकड़ जमीन को बेचने की तैयारी थी। भूमाफिया पर नगर निगम ने कसी कमर। पेंड्रा के मरवाही वनमंडल में मजदूरों से काम कराने के बाद भुगतान में देरी का मामला सामने आया। 80 मजदूरों से पेड़ की कटाई और अवैध उत्खनन का लिया गया काम। भुगतान नहीं होने से मजदूरों में नाराजगी। कोरिया के बैकुंठपुर रेलवे स्टेशन के पास ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। कार में 3 लोग मौजूद थे। शराब के नशे में चला रहे थे कार। बुरहानपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 3 नवंबर को लूट को दिया था अंजाम। अंबिकापुर में दिन दहाड़े चाकूबाजी से सनसनी। मामूली विवाद में हुई वारदात को अंजाम देने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बालोदाबाजार जिले के 166 धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की तैयारियां तेज। सरकार 14 नवंबर से करेगी धान की खरीदी। कलेक्टर ने दी जानकारी। जांजगीर में मेडिकल दुकान में चोरी। दुकान में 1,25,000 रुपए की चोरी हुई। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस चोर की तलाश में जुटी। रायपुर में मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया। एमबीबीएस के सीनियर छात्रों ने जूनियर्स को पीटा। रैगिंग का जूनियर छात्रों ने किया विरोध। 2 छात्रों को किया गया सस्पेंड। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने 14 नवंबर तक के लिए बढ़ाई है रिमांड। बालोदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद है कांग्रेस विधायक। बिलासपुर सिविल लाइन थाने में एसआई संतरा चौहान चालान कराने के लिए मांग रहे थे रिश्वत। एसआई ने 5,000 की रिश्वत मांगी। पीड़ित ने वीडियो बनाकर एंटी करप्शन ब्यूरो और पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। सक्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान नवजात बच्ची की मौत। परिजन ने डॉक्टरों पर लगाया गंभीर आरोप। परिजनों ने की डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग। कांकेर के दुधावा इलाके में 35 हाथियों का दल ने डाला है डेरा। सीता नदी अभ्यारण्य में मौजूद है हाथियों का दल। आसपास के गांव में जारी किया गया है अलर्ट। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद। गरियाबंद में धान खरीदी शुरू होने से पहले किसानों ने किया प्रदर्शन। नई धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। 500 से अधिक किसानों ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। रायपुर में उपचुनाव में वोटिंग करने वाले लोगों को मिलेगी बड़ी छूट। उंगली पर लगी स्याही देखने पर होटल और रेस्टोरेंट में मिलेगा आकर्षक ऑफर। कवर्धा में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी का मामला सामने आया। 15 लोगों से 1 करोड़ 38 लाख रुपए की ठगी हुई। डीवाईपी ध्रुवे ब्रदर्स के नाम से फर्जी कंपनी बनाकर ठगी। कवर्धा में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पीजी कॉलेज में जनभागीदारी समिति का 30 लाख रुपए का गबन करने का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। रायपुर में कांग्रेस के जीत के दावे को लेकर बोले अरुण साव। कहा मुंगेली लाल के हसीन सपने कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भी देखे थे। जनता ने दिया था जवाब।
रायगढ़ के इतवारी बाजार में ऑक्सीजन जोन बनाने की घोषणा पर विरोध प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में बाजार में दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने घेरा निगम कार्यालय। 100 सालों से इतवारी बाजार में चला रहे हैं साप्ताहिक बाजार। बिलासपुर की सड़क पर कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव के खिलाफ लगे हैं मुर्दाबाद के नारे। कोटा रतनपुर क्षेत्र में धर्मांतरण के मामले पर बवाल, सवालों के कटघरे में कांग्रेस विधायक। रायपुर दक्षिण से बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी की निर्वाचन आयोग में शिकायत। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दर्ज कराई है शिकायत। महादेव घाट में आयोजित छठ कार्यक्रम के खर्च को सुनील सोनी के चुनावी खर्च में जोड़ने की रखी है मांग। विंग कमांडर ओझा का रायपुर में निधन। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के सरेंडर के गवाह थे ओझा। सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख। आज महादेव घाट पर सुबह 11 बजे सैनिक सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। रायपुर दक्षिण में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने चलाया अभियान। निकाली गई स्वीप बाइक रैली, मतदाताओं को किया गया जागरूक। रायपुर के श्रीरावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी में शोधरतक 1 दिवसीय कार्यशाला की आयोजना की गई। कार्यशाला का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर को धान खरीदी शुरू होगी। दुर्ग जिला प्रशासन ने धान खरीदी की तैयारियां पूरी कर ली हैं। 14 नवंबर के दिन सुबह से ही किसान अपने धान को लेकर उपार्जन केंद्रों पर पहुंचेंगे। बलरामपुर जिले के मुरका गांव में हाथी की मौत। बिजली करंट लगने से हुई है हाथी की मौत। एक ग्रामीण तार बिछाने के आरोप में गिरफ्तार। सूरजपुर जिले की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह चौपट। आरटीओ अधिकारी की जिले में लगातार अनुपस्थिति हो रही है दर्ज। कई महीने से नहीं आ रहे हैं ऑफिस। रायपुर दक्षिण में उपचुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार से भारी मात्रा में कैश जब्त किया। कार से 27 लाख रुपए बरामद हुए। सीएम की धर्मपत्नी कौशल्या साय का धुआंधार प्रचार। झारखंड विधानसभा चुनाव में दिखाया अपना दम। कौशल्या साय ने जनसभा को किया संबोधित। रायपुर दक्षिण उपचुनाव पर बोले पीसीसी चीफ दीपक बैज। कहा कांग्रेस पार्टी ने सकारात्मक रूप से चुनाव लड़ा है। जनता बदलाव के लिए आतुर। रायगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। अवैध शराब के साथ महिला समेत 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कोरिया जिले में 14 नवंबर से होगी धान की खरीदी। सहकारी समितियों की हड़ताल से धान खरीदी पर पड़ सकता है असर। 21 केंद्रों पर होनी है धान की खरीदी। राजनांदगांव में डोर टू डोर मतदाता सूची दुरुस्त करने के लिए दिया गया है प्रशिक्षण। वार्ड स्तर पर मतदाता सूची को किया जाएगा दुरुस्त। कोंडा गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को आदिवासी इलाकों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने की है नई पहल। ड्रोन के जरिए मेडिकल किट पहुंचाने की दी जा रही है टेस्टिंग। कवर्धा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। 17 सूत्रीय मांगों के साथ पीजी कॉलेज का किया घेराव। बिलासपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। धान खरीदी केंद्र पर 6 करोड़ के धान घोटाले के बाद 14 प्रबंधकों को हटाने के दिए गए निर्देश। धमतरी में निवेश कराने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी। एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। आरोपी पर 1 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का लगाया आरोप। तो इस बुलेटिन में मुझे यहीं इजाजत दीजिए। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें विस्तार न्यूज पर रफ्तार के साथ जानिए। नमस्कार।